नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्री मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है, जिससे हमें पता चले कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या कौन से टाइम फ्रेम पर हमको प्री मार्केट एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड, हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम बात करेंगे। थर्ड, कि गैप अप या गैप डाउन या उसी रेंज के अंदर मार्केट खुल जाता है तो हमको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम चार्ट को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो और बेस्ट मार्केट एनालाइज वीडियो बनाएं, जिससे हमें नेक्स्ट डे के बारे में पता चले और उसके अंदर हम अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमको जाके सिंपल सी हमने जैसे चीज़ें बताई थी। हम तो क्या होता है, जैसे हम 5 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर आना है। और हम डेली मार्केट के बारे में बात करें तो हमको यहाँ से सबसे फर्स्ट बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप ये स्ट्रक्चर को देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, चार्ट पैटर्न क्या चल रहा है। आप रेगुलर काम करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो अभी जब मार्केट ये जो कैंडल दिख रही है कि ये कैंडल हायर हाई लगा के आई है मार्केट के लिए, तो ये सबसे हायर हाई पॉइंट है मार्केट के लिए। तो ये लेवल हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मार्केट क्या गया, मार्केट नीचे की तरफ आया। मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर ब्रेक करके रुकने लगा है। उससे पहले एक टाइम डोजी कैंडल बनाई और आज ये कैंडल रेड कैंडल बनाया। आज पूरा मार्केट एक रेड था, मतलब नीचे की तरफ आया है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम यहाँ पर हमको सिंपल चीज़ें ये देखनी है कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ज़्यादा बायर एंड सेलर बैठे हुए हैं, कहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। बायर के स्टॉप लॉस कहाँ पर, सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उन लेवल को हमको मार्क करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है वो हायर हाई होता है। तो हमने हायर हाई की यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी है। ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, इसको आप चाहो तो ब्लैक कर देते हैं, जो आपको ईजिली वे में दिखेगी। तो हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर दी। ये लाइन एक ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर है कि ये एक लाइन है। इसके ऊपर 10-20 पॉइंट और नीचे 10-20 पॉइंट, ये एक जोन है। आप इसको एक जोन कंडीशन करो। जैसे कि एक पत्थर फेंकते, कुछ भी फेंकते तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर एक जोन क्रिएट होता है। तो ये जोन मान के चलो कि एक जोन है 10-20 पॉइंट का। ये कोई लकीर नहीं है कि इसके ऊपर जाते ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ऊपर भी 10 पॉइंट ऊपर के ऊपर क्लोज होती है तो ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये 10-20 पॉइंट का एक जोन होता है। जैसे हमने ऊपर के लिए एक जोन डिसाइड किया है, तो ये जोन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नीचे के लिए एक जोन डिसाइड करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चलता चलता आया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर धीरे धीरे नीचे आया। अभी हमारे लिए जो मेन सपोर्ट रेंज निकल कर आ रही है वो ये वाली आ रही है, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे आया नहीं है। तो यहाँ पर एक राउंड नंबर है 800 का, 24,800 एक वेरी राउंड नंबर। अब 24,800 को आप एक पत्थर की लकीर या एक बिल्कुल लाइन मानोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मार्केट नीचे की तरफ आके वापस ऊपर की तरफ चला गया। कहाँ पर तक आया, 24,760 तक, 24,760 तक लो देख सकते हो। 53 का आ रहा है इसका लो। यहाँ पर आप लो देखो, इसका ये लो 53 का आ रहा है। तो 53 का लो मार्केट ने लगाया है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ से वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से बायर एक्टिव हुए तो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब जो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आ सकता है ये हमको पता होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई है। तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत दिन तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक मार्केट ने एक कंसोलिडेट किया है। यहाँ पर आप पीछे की तरफ भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डेज तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो ये रेंज जो निकल कर आई है ये वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है। और यहाँ पर है 24,400, दिस इज अ साइकोलॉजी नंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर लेवल देखो, चार्ट देखो, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कैसे आप ग्रो कर पाओगे। और ये चीज़ें आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे के ऊपर नहीं रह सकते हो। आप मेरे ऊपर सोच के, आप मैं क्या दूसरा कोई भी एजुकेशन कोई भी टीचर है, आप उनके बेस पे चलोगे कि वो बताएंगे जैसा आप करोगे, तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और आपको खुद को एजुकेशन करनी पड़ेगी। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ तो वो आपको ज़्यादा नॉलेजेबल देगी। और आप खुद अपने एक्शन और अपने माइंड पे काम करो यार, और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अपने खुद के एक्शन खुद लो, खुद की डिसीजन खुद लो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भरता हटाओ। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक लेवल निकल कर आ चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 23,000 है।
तो 23,000 की राउंड नंबर है। अब 23,000 एक साइकोलॉजी भी नंबर है, तो 23,000 के ऊपर 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे तक आप एक रेंज मार्क कर सकते हो। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक रेंज दिखती जाएगी, एक रेंज ये रही, एक रेंज ये रही। जब तक कोई लेवल ऊपर वाला लेवल नहीं टूटता है, उससे पहले आप नीचे लाइनें मार्क कर देंगे तो बहुत सी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी आपको, तो उससे आप मार्क नहीं कर पाओगे। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक रेंज बता दी है, ये हमने एनालाइज किया है कि कौन से टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर हमने बड़े बड़े लेवल्स मार्क कर लिए। अब यहाँ पर हम एक चाहो तो यहाँ पर आप जोन भी मार्क कर सकते हो। दिस इज़ वेरी सपोर्ट जोन, मतलब यहाँ पर डिमांड जोन कह सकते हो, सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन कहते हैं। जैसे इसको एक बार हटाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो ये एक डिमांड जोन है। तो यहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हो डिमांड जोन लिखना चाहो तो, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए वेरी डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आती है ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ अगर प्राइस इसके पास में आती है तो यहाँ पर डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक सब डिमांड जोन क्रिएट करी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आती है तो यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, तो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे आके 1-2 दिन सस्टेन करके कैंडल ने क्लोज कर दिया किसी दिन, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। जैसे यहाँ तक आ सकता है 23,600 तक आ सकता है, फिर 23,500 तक एक राउंड नंबर है, 23,600, 400, 500, 22,000 तक भी आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 23,000 तक भी आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जैसे कि सब अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हमारे पास प्राइस 23,700 से 600 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। फिर धीरे धीरे करते करते प्राइस हमारे लिए 23,400 तक भी आने की प्रोबेबिलिटी रख सकती है। तो ये हमको कहाँ से पता चला, यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर कैंडल ने सस्टेन किया, यहाँ पर एक लेवल बनाया है, एक रेंज बनाई है। तो इस रेंज के बारे में अगर आप बोलो, इस वीडियो को और भी डिटेल में बनाएंगे, मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। आप मेरी मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा करो, उसके अंदर और आपको क्लियरिटी से पता चलता है कि हम डेली इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको उससे पता चलता है कि कैसे हमने वो लेवल मार्क किए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी अपनी एनालाइज खुद कर सको। तो डेली टाइम फ्रेम के बाद हम आएंगे 15 मिनट या 5 मिनट, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर जाना चाहो जा सकते हो। अपन चलो 5 मिनट या 15 मिनट किसी पर चलते हैं, 5 मिनट पर चलते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा ईजीली वे में रहेगा। तो हम जैसे 5 मिनट पर आ चुके, तो 5 मिनट पर अभी मैंने कोई लेवल मार्क किया है। अब 5 मिनट पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो 5 मिनट पे हमारे को वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड ट्रेड लाइन वगैरह जो भी मार्क करनी है वो हम इसी लेवल पर करेंगे। यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारे पास क्या है। और दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। और ये जो मार्केट एनालिसिस वीडियो होती है हमको एक डायरेक्शन देती है कि कल हमको करना क्या है। अपन मुंह उठाए तो नहीं चल सकते ना, अपन को कल का जाना है तो अपन को पहले सोचना पड़ेगा कि बस स्टैंड पे गए, किधर तरफ जाना है, चित्तौड़ की तरफ जाना है, इधर भी साइड जाना है, हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे। ये तो नहीं कि मुंबई की पकड़ के चले जाएंगे, जो भी ट्रेन आई। तो हमको पहले से पता है कहाँ से आएगी, हमारा टिकट रिजर्वेशन बुक है नहीं है। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देखो, आज मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ निकला, यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज था प्रीवियस डे, यहाँ से एक हैमर टाइप कैंडल बनी, प्राइस ऊपर की तरफ निकला। ये पैटर्न भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, हैमर हो गया, डोजी हो गया, मारू बुजू हो गया, इनके ऊपर हम आने वाले टाइम के वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करो कि इनके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, और फिर जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला तो प्राइस की एक स्पीड बढ़ गई नीचे की तरफ आने की। अब लास्ट टाइम पे क्या हुआ है, बाइंग आई है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को निकालता है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। तो यहाँ पर हमने एक लाइन मार्क कर दी है, तो ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो हमारे पास डायरेक्टली 800 तक आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और उससे पहले आप एक दो चीज़ें और देखना, 860 के पास में भी रुकने की प्रोबेबिलिटी है कि रेजिस्टेंस ले सकता है, और ऊपर निकलना है प्राइस को। अभी तक मार्केट अभी सेलर के कंट्रोल में है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो सबसे पहले तो 25,340 के ऊपर जाना पड़ेगा, पर उससे पहले ही मार्केट को कम से कम प्रीवियस जो हाई है ना, जो हायर हाई लगाया है या उसको निकालना पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब 25,128 के ऊपर प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी जाता है, तब हम बाइंग के प्रोबेबिलिटी होगी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर भी एक लाइन मार्क करी, तो हमारे पास एक और जो निकल के आ रहा है 25,000 इज राउंड नंबर। तो 25,000 के पास में आप देखो
ये 25,000 के पास से ही हैमर पैटर्न बना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, तो 25,000 के पास में बाइंग आई, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गई। तो धीरे धीरे मार्केट बायर एक्टिव नहीं हुए तो प्राइस इतने ऊपर आई नहीं। फिर यहाँ पर क्या हो गया, वो जो बायर थे उन्होंने एग्जिट करने लगे, धीरे धीरे एग्जिट हुए, यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस को नीचे की तरफ लेके आ गए। अब कल के दिन अब हमारे पास 3 सिनारियो, अपन ने 2 चीज़ों पे बात करी, टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सिखा दिया। अगर आपको और क्लियरिटी में चाहिए तो आप रेगुलर मेरी मार्केट एनालिसिस वीडियो आती है उसको देखो, जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब तीसरी हम बात करेंगे कि मार्केट एक रेंज में खुला, इसी रेंज में तो क्या होगा, गैप अप खुल गया तो क्या होगा, गैप डाउन खुल गया तो क्या होगा। सबसे पहले इसमें चीज़ का डिपेंड किया जाता है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उसका सबसे पहले ट्रेंड देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट नीचे की तरफ खुल गया है तो वहाँ पर बायर एक्टिव है तो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ खुल चुका है, ऊपर की तरफ मतलब गैप अप खुल गया है, तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको एक फास्ट मोमेंटम मिलता है, वो अच्छा पैसा खासा बन सकता है। और उसी के अंदर एक रेंज के अंदर खुल जाता है, तो वहाँ पर रेंज के अंदर सस्टेन करने दो, वो जो पैटर्न बनाता है उसी तरफ से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, अगर यहाँ पर हमने छोटा कर दिया, यहाँ पर अपन इसको लगाते हैं, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ ये हमारे लिए एक वेरी 25,000 का लेवल, एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर प्राइस यहाँ पर आती है, या इसी रेंज में ओपन होती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाके यहाँ से हमको एक मतलब धीरे धीरे करके जा रही है और यहाँ से हमको एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। ये हमने पता कि एक तो इस रेंज से और एक राउंड नंबर से, ठीक है। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है, अगर मार्केट में प्राइस गैप डाउन खुल जाती है, ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, डाउन में चल रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, मार्केट एकदम गिर रहा है, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आने का मौका भी मिल सकता है। वो प्राइस अभी ऊपर की तरफ भी ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड था, तो प्राइस यहाँ पर आप कहाँ पर भी देखो, यहाँ पर गैप अप खुली, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, देखो क्लियरिटी से बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट पहले गैप अप चल रहा था, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ खुली, ऊपर की तरफ खुली, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ पर एंगल्फ कर गई कैंडल, एंगल्फ कर गई कैंडल, फिर प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ ले गया। किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ ले गया, तो अभी जो सिनारियो चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड का चल रहा है। तो अभी हमें मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट अभी ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, तो हमको एक नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर फुल एजुकेशन मिली होगी। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, पर इसके अंदर हमने फुल बात करी है कि कैसे हमको मार्केट एनालिसिस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको कंसीडर करनी चाहिए, तो हमने इस वीडियो पर बात की है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जिससे आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।